तो गुरु लोग, क्रिकेट का परा हाजिर है तुम्हारे समक्ष। और क्रिकेट में बहुत सी चीजें घट चुकी है, जैसे कि बॉबजी द किंग, बॉबजी बादशाह ने भाई पाकिस्तान की कैप्टनसी छोड़ दी व्हाइट बॉल क्रिकेट में। रेड बॉल क्रिकेट में तो पहले ही छोड़ दी थी, अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ दी है। और सरफराज खान ने भाई ईरानी कप में 200 रन बना दिए। और आई थिंक ये फर्स्ट मुंबई का ऐसा प्लेयर बना है जिसने ईरानी कप में 200 रन लगाए हैं। और जसप्रीत बुमराह भाई टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बन चुका है, आईसीसी की रैंकिंग भी आ चुकी है। और तो जो पिछले हफ्ते बांग्लादेश के साथ जो T20 सीरीज होने वाली है उसका भी स्क्वाड अनाउंस हो गया था, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, तो उन सब पे आज बात करें। और सबसे पहले भाई बात करें जिस व्यक्ति पे, वो है भाई सरफराज खान। रिकॉर्ड ब्रेकर नाम आई थिंक इसका रख देना चाहिए, जिस हिसाब से इसने डोमेस्टिक क्रिकेट में भाई आग लगा रखी है। इस बार भी भाई वो फर्स्ट मुंबई का ऐसा प्लेयर बन गया हिस्ट्री में जिसने भाई ईरानी कप में 200 रन बनाया। और बहुत बड़ी बात है भाई, तुम उसकी एवरेज देखो पहले तो। सरफराज खान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 69 की एवरेज है सरफराज खान की। सारे बड़े से बड़े प्लेयर है डोमेस्टिक क्रिकेट के। विजय हजारिया जिनका खुद का टूर्नामेंट होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनकी एवरेज है 61 की एवरेज है। विजय मर्चेंट 81 की उनकी एवरेज है। इतने बड़े बड़े प्लेयरों के बीच में भाई सरफू ने अपना नाम ऐड कर लिया है। और मतलब अभी तो भाई सरफराज की उम्र वैसे भी 26 साल ही है। और मजे की बात यह है कि उसका भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले ही डेब्यू हो चुका था, तो बस उसे भाई चांस मिलने की बारी है कि इंडियन टीम में कब उसे चांस मिलेगा। अब आई थिंक जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज जो आने वाली है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी उसके लिए। वो बंदा भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता आ रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 2-3 साल लगातार। तुम उसके एवरेज देखो, तुम उसकी भाई रन देखो, एक सीजन में भाई वो डोमेस्टिक के एक सीजन में हजार रन यूं पार कर देता है। मतलब उसने सही में आग लगा रखी है। और देखो एक चीज यहां से पता चलती है, एक बंदे की तुम फिटनेस देखो। सरफराज खान को देख के लगता है कि यार उसमें आई थिंक वैसी फिटनेस नहीं है जैसे 6 पैक्स ऐप वाली हो, डोले हो, वो बोले हो, वो ऐसी फिटनेस नहीं है उसके पास। बट तुम सरफराज को बैटिंग करते हुए देखते हो ना, तुम्हें लगता है कि भाई इस पे क्रिकेटिंग वाली फिटनेस है। भाई क्रिकेट फिटनेस अलग होती है और 6 पैक्स वाली फिटनेस अलग होती है। वो जिम में बनती है वैसी बॉडी। और जो क्रिकेट फिट है, जैसे रोहित शर्मा भी भाई ऐसा तो है नहीं कि रोहित शर्मा भी बड़ा फिट लगता हो। रोहित शर्मा भी थोड़ा लगता है, इसलिए लोग उसे भाई उसको ट्रोल करते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा फिट नहीं है। बट भाई तुम उसकी क्रिकेटिंग फिटनेस देखोगे रोहित शर्मा की, सरफराज की, भाई इन्होंने आग लगा रखी है। सरफराज का तो कहीं मैं इंटरव्यू भी देख रहा था, उसमें उसने बोल रखा था कि वो एक दिन के आई थिंक 50 कुछ ओवर खेलता है बैटिंग में आके, नेट्स में 50 ओवर खेलता है। तब भी भाई वो चाहे भाई टीम का ऑफ सीजन हो, चाहे टीम मैचेस खेल रही हो, उसका पूरा एक ही डेली रूटीन फिक्स है जिसमें आके वो प्रैक्टिस करता है। और यही होता है कि भाई आप प्रैक्टिस में क्या कर रहे हो, आई थिंक वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि पिच पे आके क्या कर रहे हो। बस पिच पे आके आपको बस सीधा आप अपने जो शॉट्स खेल रहे हो जो आपने प्रैक्टिस में खेले हैं, तो यही होती है भाई प्रैक्टिस। जिस हिसाब से भाई सरफराज ने भाई आग लगा रखी है डोमेस्टिक क्रिकेट में। और अब जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज आ रही है, अब भाई मेरे को तो यार बनता है कि यार खिला लो यार इसे भी। बांग्लादेश के सामने तो खिलाया नहीं। आई थिंक भाई KL राहुल को आई थिंक एक बार ड्रॉप करके देख लो यार, इसे भी मौके दे दो। KL राहुल नो डाउट भाई, KL राहुल ने जिस इंटेंट के साथ बांग्लादेश के सामने बैटिंग की थी वो भी भाई एकदम तगड़ी थी। बट अब सरफराज को भी यार मौका दे दो, वरना कब तक उसे बेंच पे बिठा के रखोगे। जब वो बंदा इतने रिकॉर्ड बना रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसे भी खिलाना। मैं मानता हूँ भाई टीम में जगह नहीं है, बिल्कुल पैक हो रखी है इस टाइम टीम। ऊपर से यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, गिल, फिर नीचे आके ऋषभ पंत और KL राहुल। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि यार KL राहुल को आई थिंक न्यूजीलैंड के 1-2 मैच में बिठा दो और सरफराज को खिला दो। आई थिंक वहां भी वो कुछ बड़ा ही कर देगा। मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया का मैच चल रहा है लखनऊ में ईरानी कप के लिए। और जो मुंबई के कैप्टन है वो अजिंक्य रहाणे, और जो रेस्ट ऑफ इंडिया के कैप्टन है वो है भाई ऋतुराज गायकवाड़। और फर्स्ट बैटिंग चल रही है, फर्स्ट इनिंग जो चल रही है वो मुंबई की चल रही है। और उसमें अजिंक्य रहाणे ने भी 97 रन बनाए और श्रेयस अय्यर ने भी इवन अच्छी बैटिंग की आके। मुंबई 2 दिन से बैटिंग कर रही है और मुंबई का टारगेट 500 प्लस हो चुका है। और अभी जिसमें पहला दिन था आई थिंक उसमें बारिश ने भी थोड़ा इंटरफेयर किया था वहां। अब देखो सेकंड इनिंग्स में क्या होता है कि ऋतुराज गायकवाड़ वाली टीम क्या करती है। उसमें देवदत्त पाडिक्कल भी है, बहुत से प्लेयर है उसमें भी। तो देखो अब इस ईरानी कप का आगे क्या सीन बनता है। और आईसीसी की रैंकिंग भी आ गई है और उसमें जसप्रीत बुमराह भाई आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट बॉलर है करंट इन वर्ल्ड। ये तो भाई मैं कह रहा हूं कि आईसीसी को बताने की जरूरत नहीं थी, ये तो मेरे को पता था। आईसीसी की लिस्ट निकलने से पहले मेरे को पता था कि करंट में वर्ल्ड में भाई ऑल 3 फॉर्मेट, ऑल 3 भाई T20 हो, ODI हो, टेस्ट क्रिकेट हो, इस टाइम भाई एक ही बॉलर है जो प्राइम पे चल रहा है, वो है जसप्रीत बुमराह।
कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि भाई क्रिकेट में एक बैकबोन प्लेयर होता है जो पूरी टीम को संभाल के रखता है। आई थिंक वो कहते हैं कि भाई जैसे विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा को ये कहते हैं कि बैकबोन, और जो पता है पूरी टीम का सोल है, मतलब आत्मा आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट करती है बॉडी में। बैकबोन, आत्मा देखो, तुम बॉडी में से आत्मा को निकाल दो तो बैकबोन भी किसी काम की नहीं रहेगी। तो भाई जसप्रीत बुमराह है इंडिया की सोल। जसप्रीत बुमराह को तुम इंडिया से निकाल दो ना, इंडिया बहुत वीकनेस दिख जाएगी, कि पता चल जाएगा, मैं से बता रहा हूँ बहुत वीकनेस दिख जाएगी बॉलिंग में। और जैसे ही तुम भाई जसप्रीत बुमराह को ऐड कर दो, भाई टीम अलग ही दिख जाती है। तो भाई जसप्रीत बुमराह की एक ग्रेटनेस है कि भाई जिस हिसाब से वो प्राइम पे चल रहा है, उसकी हार्ड वर्क आफ्टर इंजरी, आई थिंक अब तो 1 साल होने वाला है जसप्रीत बुमराह की इंजरी ठीक होती है जब से जसप्रीत बुमराह ने कम बैक किया है। और एक भी बार भाई जसप्रीत बुमराह को ऐसा नहीं लगा कि देख के कि यार ये इंजरी से वापस आ रहा है, थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, बैक की इंजरी हो गई थी, ऐसा कुछ भी देख के नहीं लगा। और बाबर आजम ने भी भाई स्टेप डाउन कर लिया है अपनी कैप्टनसी से, व्हाइट बॉल क्रिकेट की कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर लिया है। मेरे को भाई ये समझ नहीं आता, पाकिस्तान में सर्कस बोर्ड बना हुआ है कि इनका क्रिकेटिंग बोर्ड है? ये सर्कस बोर्ड से कम नहीं है, सही बता रहा हूं मैं, ये सर्कस ही चला रखा है पाकिस्तान ने। क्योंकि बाबर आजम ने 50 ओवर वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके बाद बाबर आजम ने व्हाइट बॉल क्रिकेट से उसने स्टेप डाउन कर लिया था अपनी कैप्टनसी, कह रहा कि मैं अब कैप्टन नहीं बनूंगा, अब शाहिन अफरीदी को बनना चाहिए। अफरीदी वहां कैप्टन बना, फिर दोबारा जब T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था उससे पहले दोबारा बाबर आजम कैप्टन बन गया। तो इनका भाई म्यूजिकल चेयर चलती रहती है, जिसका मन करता है वो कैप्टन बन जाता है, फिर वो उसे गिरा देता है, वो खुद कैप्टन बन जाता है। तो इन्होंने सर्कस बना रखा है। अब देख, तो इनका तो यही भाई कुछ कह नहीं सकते, वो दोबारा वापस कैप्टन भी बन सकता है, अब पता नहीं कोई नया कैप्टन बनेगा व्हाइट बॉल क्रिकेट का। बट लोग जहां तक कह रहे हैं, पाकिस्तान के फैन जो कह रहे हैं बाबर आजम डर गया, क्योंकि अब जो व्हाइट बॉल का जो आई थिंक इनके साथ पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक 3 के 5 मैच की ODI सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इसीलिए बाबर आजम वहां फेल ना हो जाए, वहां दोबारा एक्सपोज ना हो जाए, तो इसीलिए उसने भाई दोबारा अपनी कैप्टनसी रिजाइन कर दी। तो आई थिंक ये लोग बता रहे हैं, पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पे आके बता रहे थे कि ये इसलिए आई थिंक इसलिए भी कर सकता है कि आई थिंक अब उनका नया अगला जो टूर आने वाला है व्हाइट बॉल क्रिकेट का, वो ऑस्ट्रेलिया में आने वाला है, तो उसके डर के चक्कर में पहले ही बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया। अब तो भाई वो ही जाने और उनकी बोर्ड ही जाने क्या चल रहा है उधर। इंडिया ने टेस्ट मैचेस में बांग्लादेश को पेलने के बाद अब बारी है T20 आई की, और T20 का भी स्क्वाड अनाउंस हो गया था पिछले हफ्ते, और उसमें बहुत से सरप्राइजेस मिले इंडियन फैंस को, जैसे कि भाई मयंक यादव को दोबारा एकदम से टीम में ऐड कर लिया, दोबारा तो नहीं पर एकदम से टीम में ऐड कर लिया। बीच में जब IPL में इंजरी हो गई थी, आई थिंक वो बहुत सीरियस इंजरी हो गई थी, क्योंकि बीच में फिर IPL भी पूरा नहीं खेला था मयंक यादव ने, फिर तो बिल्कुल ही गायब सा हो गया था मयंक यादव। अब दोबारा नाम आ गया है मयंक यादव का, और सीधा टीम इंडिया में नाम आ गया है, और ये बहुत बड़ी बात है भाई इंडिया के लिए, क्योंकि एक ऐसा बॉलर जो भाई 6 की 6 बॉलें 150 पे डालता हो, वरना बॉलर होते हैं कि मतलब एक ऐसे भी बॉलर मिलते हैं जैसे कि मार्कवुड है कि ना, मार्कवुड क्या करता है कि एक ओवर में 6 बॉल में से 2 बॉलें डाल देगा 150 पे, और उसकी बाकी बॉलें 4 बॉलें आएगी फिर 145 पे, 146 पे, 147 पे। पर जो मयंक यादव था भाई, ये था एक्सप्रेस, इसकी 6 की 6 बॉलें भाई हमने तो भाई एज अ इंडियन फैन फर्स्ट बारी देखी थी, कोई भाई पेसर, इंडिया का पेसर आके 6 की 6 बॉलें 150 पे डाल रहा है। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसे देखने में। और BCCI ने आई थिंक ये भी क्लियर किया है कि मयंक यादव को सिलेक्ट करने से पहले, मयंक यादव का हुआ था टेस्ट NCA में, आई थिंक मयंक यादव से सिलेक्टरों ने 20 ओवर डलवाए थे, तभी मयंक यादव का टीम में नाम आया है। तो इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ आया, इस बार कोई इंजरी के ऐसे चांसेस भी नहीं लग रहे, तो मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने। और ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम नहीं है, तो बहुत से चेन्नई के फैन गुस्सा हो गए कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ का नाम क्यों नहीं है, और उसके पीछे भी BCCI ने क्लियर कर दिया है कि भाई क्यों ऋतुराज गायकवाड़ का नाम नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि भाई जो नवंबर में आने वाली है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसके लिए भाई इंडिया तीसरा ओपनर ढूंढ रही है, क्योंकि रोहित शर्मा और जायसवाल तो भाई ये दोनों परमानेंट ओपनर है, इनका बैकअप ओपनर ढूंढ रही है भाई। भगवान ना करे कि भाई इतना लंबा टूर है, 5 मैच की टेस्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया में, भाई कुछ भी हो सकता है, इंजरी हो सकती है, फटीग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो इसलिए ऋतुराज को बैकअप ओपनर की तरह लेकर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक ये भी बहुत सही है कि पहले ही क्लियर कर दिया, वरना बहुत से स्पेकुलेशंस बन जाते हैं कि वो ये कि माहौल सा खराब हो जाता है। ये चेन्नई के फैन थोड़े भावुक भी है, तो इसीलिए तो ये ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि भाई गंभीर के आते ही थोड़ी चीज़ें चेंज कर दी, KKR करने लग जाते हैं इंटरनेट पे। तो अभी ने भी आई थिंक मेरे को लग रहा है कि वैलिड आंसर मिल गया होगा। अब संजू के फैंस को भी भाई खुशखबरी है कि संजू के फैंस को भी जस्टिस ऐसा वर्ड कोई यूज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि संजू का भी नाम आ गया है T20 सीरीज में, और बहुत सारे ऑलराउंडर भी है उस पूरी टीम में, जैसे वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग। इवन मैं तो अब खुद रियान पराग को ऑलराउंडर देखता हूँ गंभीर के एरा में,
गंभीर का भाई कुछ भरोसा नहीं है कि उससे 4 ओवर हर मैच में डलवा दे, तो मैं तो अब उसे रियान पराग को एज अ ऑलराउंडर ही समझता हूँ। तो अच्छी टीम लग रही है क्योंकि सारे यंगस्टर, अभिषेक शर्मा के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि भाई मजा आएगा उस बंदे को दोबारा देख के, जिस हिसाब से उसका माइंड सेट हो गया है ना, से बता रहा हूँ ट्रेविस हेड के साथ रह के। तो भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया प्लेयर लगता है वो। हर्षित राणा का भी नाम है एज अ फास्ट बॉलिंग में, वो भी भाई एक तगड़ा यंगस्टर मिल चुका है इंडिया को। तो मजा आएगा ये सीरीज के लिए, और आई थिंक यहाँ भी इंडिया वाइट वॉश कर देगी, क्योंकि भाई सूर्य दादा बांग्लादेश के सामने, आई थिंक देखो मेरे को लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव एक ना एक सेंचुरी तो पक्का आ रही है सूर्य कुमार यादव। वैसे तो बांग्लादेश की टीम भी डिसेंट लग रही है, क्योंकि T20 में तुम कह नहीं सकते कि भाई कभी भी टीम कमबैक कर लेती है, क्योंकि छोटा सा फेस चाहिए होता है ऐसा कि भाई कमबैक के लिए। बॉलिंग टीम होता है, तुम्हें 2 ओवर अच्छे डालने चाहिए, बस 2 ओवर में बॉलिंग टीम पूरा कमबैक कर जाती है। 2 ओवर में मान लो तुमने 3 विकेट भी गिरा दी तो बैटिंग टीम बैकफुट पे आ जाती है। तो T20 गेम ही ऐसा है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। टेस्ट में तो बांग्लादेश ने कुछ नहीं उखाड़ के दिखाया, वहां तो फेलियर हो गए और एक्सपोज भी हो गए कहूंगा। बट T20 में यू नेवर नो, तुम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखो 2-3 ओवर चाहिए होते हैं सामने वाली टीम को कमबैक करने के लिए, और वो T20 में इनफ होते हैं। तो मजा आएगा। मैं तो भाई होप लगा रहा हूँ कि अच्छी सीरीज देखने को मिले T20 आई की, हाई स्कोरिंग हो, मजा आए, छक्के वक्के पड़े, तो तभी मजा आएगा। रिंकू को भी आई थिंक मेरे को लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, क्योंकि पिछले 2-3 सीरीज से ना रिंकू भी थोड़ा ना शेडो में आ गया। जिस हिसाब से रिंकू का नाम आया था बीच में, बहुत रन बना रहा था इंडिया के लिए, आखिरी ओवर में आके छक्के लगा रहा था, बट जब से उसका T20 आई में नाम नहीं आया था ना वर्ल्ड कप वाले स्क्वाड में, जब से आई थिंक मेरे को लग रहा है कि वो थोड़ा ना आई थिंक उदास सा हो गया, थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया। आई थिंक उसके लिए भी बहुत अच्छी सीरीज है याली। आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो मेक श्योर करो कि वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी आपके ओपिनियन है थ्रू द वीडियो मेरे को जरूर कमेंट करके जाना। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करो कि भाई चैनल सब्सक्राइब भी कर दो, बिल्कुल फ्री है। एंड सी यू देन।